Good morning, students. I myself, दिगंबर लाल कनौजिया, एक बार फिर से पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आपको करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो पोएम है यूपी बोर्ड क्लास 12 की पहली पोएम है, उसका मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। उसमें मैंने 3 स्टेंजाज की एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ उसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी है। अब बची हुई 3 स्टेंजा का हम अध्ययन करेंगे। हम यहाँ तक ऊपर तक पढ़ा दिए थे। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री से लेकर के यहाँ प्रेशर सिगरेट तक, उसका मैंने एक्सप्लेन भी आपको बता दिया था हिंदी में और इंग्लिश में। अब हम अगली स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। Who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। कवि कहता है कि एक वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति वही होता है हु इनवीज नन, जो किसी से भी इनवीज नहीं करता, मतलब नफरत नहीं करता है। इनवीज मीन्स होता है हेट, घृणा नहीं करता है। नन मीन्स किसी से भी नहीं। हुम, जो चांस डोथ रेज, अपने जीवन में चांस अवसर से उन्नत कर गए या सौभाग्यवश उन्नत कर गए, ऐसे व्यक्तियों से भी वो नफरत नहीं करता है। नॉर वाइस, और ना ही उन व्यक्तियों से नफरत करता है जो बुरे कार्यों से अपने जीवन में उन्नत कर गए। हु नेवर अंडरस्टूड, हु जो, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना। अंडरस्टूड मीन्स होता है वह यह कभी नहीं समझता है। हु जो, नेवर अंडरस्टूड अर्थात जो यह कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड, कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं विथ प्रेज, प्रशंसा से या झूठी प्रशंसा से। जो ये कभी नहीं समझता है कि झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का अनुसरण नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का अनुसरण करता है। मतलब ही डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ स्टेट, बट ही ऑलवेज फॉलोज द रूल्स ऑफ गुडनेस। यानी वो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है। यहाँ से एक बार फिर से हम इसका हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे कि हु इनवीज नन, कभी कहता है कि एक वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो किसी से घृणा नहीं करता है। हुम, जिन्होंने चांस डोथ रेज, अपने जीवन में संयोगवश उन्नत कर ली है। नॉर वाइस, और ना ही उन व्यक्तियों से भी घृणा करता है जो बुरे कार्यों से अपने जीवन में उन्नत कर गए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, वह यह कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं विथ प्रेज, तो झूठी प्रशंसा से। ना रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का अनुसरण नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों का अनुसरण करता है। आइए हम इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट इसका देखें तो आपका हो जाएगा, रेफरेंस तो वही रहेगा जो आपको बता चुका हूं मैं। इन दीज लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ मैन हु इज रियली हैप्पी। इन पंक्तियों में कवि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करता है जो वास्तव में प्रसन्न होता है। एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। द पोएट सेज दैट a happy man is a man of pure heart.
he is free from such evils like envy and jealousy. There are persons who do not work hard or do not deserve. They only rise in life by chance factor. On the other hand, there are persons who achieve greatness in life by unfair and wicked means. A happy man is not jealous of anyone. Some persons are very wicked. They praise us in our presence, but step in the back. The happy man is open-hearted and plain in his dealings. He understands that false praise is harmful. He does not care for the rules of government. He follows the rules of goodness and kindness. आइए हम अगली स्टेंजा का अध्ययन करते हैं. Who God doth late and early pray. Who means जो, God means ईश्वर होता है, doth means does होता है, late and early means होता है every time. Pray means होता है प्रार्थना करना, more means कहीं अधिक, His grace, grace means होता है कृपा, then की तुलना में, gift means होता है उपहार, to lend प्राप्त करने. Who entertains means होता है आनंद लेता है, harmless day means होता है हानि रहित दिन, with के साथ, well chosen book अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक, और फ्रेंड अथवा मित्र. अब हिंदी देखेंगे इसका. हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे. कवि कहता है कि एक वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो ईश्वर की लेट एंड अर्ली प्रे, हर समय प्रार्थना करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, देन गिफ्ट टू लेंड. उपहार प्राप्त करने की तुलना से कहीं अधिक उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए. Who entertains the harmless day. वो entertains the harmless day, हानि रहित दिन का आनंद लेता है, with a well chosen book, अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक के साथ, और फ्रेंड अथवा एक अच्छे मित्र के साथ. फिर से देखेंगे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है कि कवि कहता है कि एक प्रसन्न या वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो दिन और रात अर्थात हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसकी कृपा के प्राप्त के लिए. वह किसी फल की प्राप्त की इच्छा से प्रार्थना नहीं करता है. Who God doth late and early pray. जो ईश्वर की हर समय प्रार्थना करता है उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए, अर्थात जो ईश्वर की हर समय उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, then give to lend, वह उनसे किसी भी उपहार की अपेक्षा नहीं करता है. Who entertains the harmless day. जो हानिरहित दिन को आनंद से व्यतीत करता है, with a well chosen book और friend, एक अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक अथवा एक अच्छे मित्र के साथ. यहाँ मोर ऑफ हिज ग्रेस का मीन्स होता है कहीं अधिक उसकी कृपा के लिए. देन गिफ्ट टू लेंड मीन्स होता है उपहार पाने की तुलना में. जो ईश्वर की उपहार प्राप्ति की तुलना में उपहार पाने की तुलना से कहीं अधिक उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करता है, और जो एक अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक अथवा अच्छे मित्र के साथ हानि रहित दिन का आनंद लेता है. लास्ट स्टेंजा पर हम आते हैं. उससे पहले हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं. इंग्लिश एक्सप्लेन इसका क्या है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं. तो रेफरेंस तो जो है वैसा ही रहेगा. कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें लिखेंगे द पोएट डिस्क्राइब्स
the life of a really happy man, such a man passes his harmless life happily. Explanation में लिखेंगे the poet points out that a happy man prays to God day and night. There is no selfish motive in his prayer. He prays to God for his grace. He does not pray for any gift or any return from him. He does not like to harm anybody. He passes his time in the company of a good friend or a good book. His joys and actions are harmless. तो अब हम लास्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण स्टेंजा है यूपी बोर्ड की दृष्टि से. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ द नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. कवि कहता है कि एक जो वास्तविक रूप से प्रसन्न व्यक्ति होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दास्ता के बंधनों से, गुलामी के बंधनों से. कौन कौन से वो बंधन हैं? आप होप टू राइज, उन्नत की आशा, और फियर टू फॉल, अथवा औन्नत का डर. उन्नत की आशा अथवा औन्नत का डर, अर्थात उसे ना तो ऊपर उठने की या ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही गिरने का भय होता है. तो ऐसे ही जो सर्वाइल बैंड्स होते हैं, दास्तापूर्ण बंधन होते हैं या गुलामी के जो बंधन होते हैं, उनसे वो स्वतंत्र होता है. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. यह व्यक्ति जो होता है वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है. आप होप टू राइज, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही उसे नीचे गिरने का भय होता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है. द नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो भूभाग का मालिक नहीं होता है. एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, वो सब कुछ रखता है. कुछ भी ना रखते हुए, ही हैविंग नथिंग, कुछ ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, वो सब कुछ है. फिर से देखेंगे इसका हिंदी है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स. कभी कहता है कि एक वास्तविक रूप से जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है. उसे जीवन में ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही गिरने का भय रहता है. आप होप टू राइज, उन्नत की आशा, और फेयर टू फॉल, औन्नत करना. यानी कि ये व्यक्ति जो होता है उन्नत की आशा अथवा औन्नत के डर जैसे दास्तापूर्ण बंधनों से स्वतंत्र होता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और ये स्वयं का मालिक होता है. द नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो भूभाग का मालिक नहीं होता. एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है. क्योंकि उसके पास संतोष रूपी धन होता है. तो जिस व्यक्ति के पास संतोष होती है उसके पास सब कुछ होता है. इसीलिए यहाँ अंतिम लाइन में ऑक्सीमोरॉन अलंकार का भी यूज किया गया है. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है. अब हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं. सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम जानते हैं. हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिखेंगे कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर. He loves freedom. He does not care for rise or fall in life. Success does not make him happy, and failure does not discourage him. He is well balanced. He has self-control. He has self-control. फिर स्टॉप के बाद आगे लिखेंगे so he is really the lord of himself. His desires are under his control. Such a happy person may be poor in worldly wealth
बट ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस। अब हम इसमें पोएटिक ब्यूटी लिखेंगे लास्ट में। मैंने पहले बताया इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है लास्ट वाली लाइन में, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। तो लिखेंगे पोएटिक ब्यूटी या नोट करके कि देयर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ ऑक्सीमोरन इन द लाइन, आप कोटेशन में लिख देंगे, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। अगली पोएम की लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेशन और लाइन टू लाइन अंग्रेजी एक्सप्लेशन के साथ मैं आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। गुड नाइट।